बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम यूज़ केस डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। यूज़ केस हमारे पास रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उन रिक्वायरमेंट्स अगर हम सिंबल्स यूज़ करते हुए डायग्राम क्रिएट कर दें तो हमारे पास यूज़ केस डायग्राम बन जाती हैं। तो इनको हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो डायग्रामिंग यूज़ केस ये हमारे पास यूज़ केस टेक्स्ट में होती हैं। ये मैं आपको पहले वीडियो में डिटेल के साथ बता चुका हूँ कि यूज़ के डायग्रामिंग और यूज़ केस में क्या डिफरेंस है। तो इसमें हम सिर्फ डायग्रामिंग्स के बारे में जानेंगे यूज़ केस की। तो हमारे पास देयर आर सेवरल यानी कि वो यह यूज़ केस में यूज़ होने वाली सिंबल्स हैं। तो इसमें जो मोस्टली यूज़ होती हैं सिंबल्स वो होती है आपके पास यूज़ केस ओवल शेप में होती है यानी कैंटान में। तो उसके अलावा रिलेशनशिप ये एसोसिएशन ये वाली जो सिंबल है ये, और इसके अलावा आपके पास जो एक्टर्स होते हैं वो यूज़ होते हैं। ये हम बहुत रेयर में यूज़ करते हैं। एक्सटेंड, जनरलाइजेशन, यूजेस और इंक्लूड, इन चारों का इन तीन जो ये चार लास्ट पे इनका बहुत हम रेयर में यूज़ करते हैं। तो यूज़ केस क्या होती है, ओवल शेप में होती है। ये आगे इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास एसोसिएशन ये हमारे पास सॉलिड लाइन में होती है। तो उसके बाद एक्सटेंड ये हमारे पास डॉटेड लाइन में होती है और ओपन एरो के साथ होती है। जनरलाइजेशन जो है ये हमारे पास सॉलिड लाइन में होती है और क्लोज एरो के साथ होती है। और उसके बाद हमारे पास इंक्लूड आ जाता है। तो इंक्लूड जो है ये भी हमारे पास डॉटेड लाइन में होती है और ओपन हेड होता है इसका। तो यूजेस क्या आती है, यूजेस ये हमारे पास सॉलिड लाइन में होती है और ये भी क्लोज इसका हेड होता है। एक्सटेंड, जनरलाइजेशन और इंक्लूड ये मैं डिपेंडेंसी में डिटेल के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन इसमें मैं इनके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। अगर आप जानना चाहते हैं ये एक्सटेंड, इंक्लूड, जनरलाइजेशन क्या आते हैं तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। डिपेंडेंसी, यूज़ केस डिपेंडेंसी में। तो अब इन सब को हम देखते हैं। हमारे पास एक एक्टर होता है, एक्टर कौन कोई भी हो सकता है। ये हमारे पास ये जैसे कि जो भी हमारी यूज़ केस को यूज़ कर रहा है तो वो हमारे पास एक्टर्स होते हैं। यानी कि ये हमारे पास स्टूडेंट हो सकता है, लर्नर हो सकता है, कस्टमर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके बारे में देखते हैं। एन एक्टर इज़ एन आइडियलाइज यूज़र ऑफ अ सिस्टम, यानी कि ये सिस्टम को यूज़ करने वाला होता है। तो ये हमारे पास कोई यूज़र हो सकता है, कोई प्रोसेस भी हो सकते हैं, या अदर सिस्टम या कोई और सिस्टम भी हो सकते हैं, यानी कि जैसे कैलकुलेटर वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो इसके अलावा ये हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं तो आप डिस्कस ना करें या आपको कंफ्यूज करेंगे, कोई रोल्स भी इसमें नहीं है। यानी कि ये कह रहा है कि मैनी यूज़र कैन बी वन एक्टर इन कॉमन रोल। सिंपल जो मैंने आपको बता दिया कि एक्टर कोई भी हो सकता है, पर्सन हो, कस्टमर हो, स्टूडेंट हो, कुछ भी हो। तो इसको आप स्किप कर देंगे फिलहाल। एन एक्टर इज़ लेबल्ड, और एक्टर का कोई ना कोई नाम लाजमी होता है। नॉन ह्यूमन एक्टर, यानी कि वो तो ह्यूमन एक्टर थे, ये नॉन ह्यूमन यानी कि यूज़र, ये प्रोसेस, अदर सिस्टम्स, इन्वेंटरी सिस्टम, कुछ भी सिस्टम जो होते हैं वो हमारे पास ये सिस्टम्स की, और इसको ये सिंबल्स ये वाली यूज़ हम करते हैं। और ये हमारे पास एक रेक्टेंगल्स में होती है, और इसके अलावा कोई और भी हम सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं यूजली, लेकिन जो आमतौर पर ये की जाती है वो ये की जाती है। तो ये लिखा हुआ है non-human are usually not primary users and they are usually shown on the right not the left। और जो हमारे पास सिस्टम्स होते हैं, यानी कि जो हमारे पास, मैं पहले आपको बता दूँ प्राइमरी यूज़र और सेकेंडरी यूज़र कौन होते हैं। प्राइमरी यूज़र हमारे पास वो यूज़र्स होते हैं जो कि आपका कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं पहले इनिशियली मतलब कि स्टार्टिंग में सबसे पहले जो भी एक्शन परफॉर्म करे वो हमारा प्राइमरी यूज़र होगा, और जो उसके बाद में कोई एक्शन परफॉर्म करेगा या उसने कोई सिस्टम क्रिएट वगैरह किया होगा तो वो हमारे पास क्या होगा, सेकेंडरी यूज़र्स होगा।
तो हमेशा आप याद रखें जो हमारे पास जो प्राइमरी यूज़र्स हैं यानी कि एक्टर्स वगैरह होते हैं वो हमारे पास प्राइमरी यूज़र होते हैं, और जो हमारे सिस्टम्स वगैरह होते हैं वो सेकेंडरी यूज़र्स होते हैं। तो ये हम लेफ़्ट और राइट पे ये कंसेप्ट यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन आम तौर पर जो हमारे पास ये नॉन ह्यूमन एक्टर्स आर यूजली नॉट प्राइमरी एंड थस दे आर यूजली शोन ऑन द राइट साइड। और ये हमारे पास आम तौर पर राइट साइड पर ही इसको हम यूज़ करते हैं। क्या राइट साइड लेफ़्ट साइड कौन सी होती है वो मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल के साथ बताऊंगा। तो अब हमारे पास यूज़ का मैं बता चुका हूँ कि ये ओवल शेप है में होती है, और ये हमारे पास कोई भी फंक्शन हो सकता है, ये हमारे पास एक्शंस हो सकती हैं यहाँ पे ये, और इसमें हम रिक्वायरमेंट्स लिखते हैं, क्रिएट रिक्वायरमेंट्स डायग्राम। तो इसमें इसका नाम कोई भी हो सकता है। तो यही चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो सिस्टम हमारे पास क्या था, सिस्टम को ये उस सिस्टम की जो सिंबल मैं आपको बता चुका हूँ, और सिस्टम्स का हमेशा कोई ना कोई नाम होता है, और नाम की जो स्टार्टिंग है वो हमेशा वर्ब में होनी, यानी कि फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन फॉर अ स्टूडेंट। तो और ये शॉर्ट में होना चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन जो है ये एक वर्ब है, तो इसलिए रजिस्ट्रेशन पहले, ना कि स्टूडेंट पहले आए। स्टूडेंट तो एक नेम नाउन है, तो इसमें हमेशा वर्ब पहले और नाउन वगैरह जो भी वो बाद में है। और ये इसको हम क्लोज लाजमी करते हैं, उसका यूज़ भी लाजमी करते हैं। बाउंड्री, इसको हम सिस्टम बाउंड्री कहते हैं। तो इसके अंदर हमारे सारे यूज़ केस होते हैं और इसके बाहर हमारे एक्टर्स होते हैं। तो वही कह रहे कि डू नॉट फॉरगेट द बाउंड्री एंड द सिस्टम नेम, कि वो आप बाउंड्री को मत भूलिए और सिस्टम जो है सिस्टम करेंगे उसको मत भूलिए। अनलेस यू आर यूजिंग रैशनल रोज, ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर जिसमें हम ये डायग्राम्स वगैरह बनाते हैं। विजुअल स्टूडियो भी हम यूज़ कर सकते हैं, सॉरी विजुअल स्टूडियो, विजुअल प्रोफेशनल भी आप यूज़ कर सकते हैं डायग्राम्स बनाने के लिए। तो ये एक रेक्टेंगल शेप में होता है, और जो कह रहा है कि जो एक्टर्स आते हैं इसके बाइस होते हैं, ये मैं आपको सारा बता चुका हूँ। और ये हमारे पास किसी भी सिस्टम के स्कोप्स को डिफाइन करते हैं। एसोसिएशन रिलेशनशिप, यानी कि ये जो हमारे पास सॉलिड लाइन में आपको पहले बताई थी, ये क्या कहती है, रिलेशनशिप क्रिएट करती है एक्टर्स और यूज़ केस के दरमियान में। यानी कि ये एक्टर्स और जो यूज़ केस आपस में कैसे कम्युनिकेट्स करेंगे, ये उसके बारे में हमें बताते हैं। सॉलिड लाइन के साथ होती है। इसके अलावा ये इज़ द कम्युनिकेशन पाथ बिटवीन एन एक्टर एंड यूज़ केस, इट डज नॉट हैव एन एरो, इसका कोई भी एरो नहीं, एरो देख सकते हैं इसमें कोई भी नहीं है। इट नॉर्मली फ्रॉम रीड की जाती है लेफ़्ट टू राइट, यानी कि लेफ़्ट टू राइट इसको आमतौर पर इसको रीड किया जाता है। तो यहाँ जो है ये मॉडलर और क्रिएट मॉडल यूज़ केस के दरमियान इसका हमने एसोसिएशन यानी कि रिलेशनशिप क्रिएट की। एक एग्जांपल उन्होंने दी हुई है मॉडलर की और क्रिएट यूज़ केस के नाम से। तो एक्सटेंड रिलेशन मैं आपको डिटेल के साथ करवा चुका हूँ, और यूज़ केस जनरलाइजेशन भी करवा चुका हूँ, और इंक्लूड भी डिटेल के साथ मैं आपको पहले करवा चुका हूँ पिछली वीडियो में। तो यूज़ केस रिलेशनशिप ये हम यूज़ नहीं करते, बहुत ही रेयर चांस होते हैं जहाँ हम यूज़ करते हैं। तो फिर भी मैं इसको थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ ये क्या होता है। जब व्हेन अ यूज़ केस यूजेस एन अदर प्रोसेस, जब यूज़ केस यूज़ कर रहे हैं अदर प्रोसेस, द रिलेशनशिप कैन बी शोन विद द यूजेस रिलेशनशिप, यानी कि जब हमारे पास जो यूज़ केस है वो किसी और प्रोसेस को यूज़ कर रही होती हैं, तो तब हम यूजेस का नाम लेते हैं। यूजेस का मतलब इस्तेमाल हो रही है, पहले यूज़ केस हमारी इस्तेमाल हो रही है, तो तब इसका हम यूज़ करते हैं। तो इसको हम सॉलिड लाइन के विद द क्लोज्ड एरो पॉइंट एंड द, और जो इसको लिखा जाता है वो इस तरह लिखा जाता है, ये कंडीशन बेस्ड के मिडल में। तो अब हम एक एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। अब दिस इज द कंट्रावाइड एग्जांपल टू शो मैनी रिलेशंस, योर डायग्राम शुड बी सिंपल, यानी कि वो कह रहा है कि आपकी डायग्राम्स
ये मैंने समझाने के लिए उन्होंने सारा जितनी भी चीज़ें हमने यूज़ कर सकते हैं वो सारे के सारे हमें यूज़ की है समझाने के लिए। लेकिन आपकी डायग्राम्स एक सिंपल सी होनी चाहिए, यानी कि अगर हम इतनी भी डायग्राम बनाते हमारे पास ये एक्टर्स होते हैं, सेट टाइम होता और वेकअप स्लीपर, अगर इनका हम यूज़ ना भी करते तो हम फिर भी डायग्राम क्रिएट कर सकते थे, लेकिन ये बहुत ही डिटेल के साथ डिस्क्राइब की गई है। तो अब इसको हम ओवरव्यू कर लेते हैं। ये हमारे पास ऑपरेटर, ये एक एक्टर है और ये स्लीपर है, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक एक्टर है। तो ये हमारे पास ऑपरेटर सबसे पहले एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, ऑपरेटर, तो इसलिए ये प्राइमरी यूज़र होगा, और जो बाद में कर रहा है वो हमारे पास सेकेंडरी होगा। तो क्या कर रहा है ऑपरेटर, क्या कर रहा है, सेट टाइम, यानी कि इसने क्या कि एक ऑपरेशन परफॉर्म किया जिसकी वजह से हमारे पास कोई भी इवेंट क्रिएट हो। इवेंट क्या होता है, इवेंट वो होता है जब कोई भी एक्शन परफॉर्म हो तो उसको हम इवेंट कहते हैं। तो ये सिस्टम का नाम है अलार्म क्लॉक, हमारे जो भी हम काम कर रहे हैं। तो ऑपरेटर क्या करेगा, सेट टाइम, वो क्या करेगा, टाइम को सेट करेगा। और उसके बाद ये दो यूज़ की गई हैं, ये हमारे पास यूज़ की गई हैं जर्नलाइजेशन, यानी कि ये जर्नल टू स्पेसिफिक कर रही हैं किसी चीज़ को। सेट टाइम, टाइम सेट करने एक जर्नल है, तो जर्नल से क्या हो रहा है हमें स्पेसिफिक, यानी कि सेट अलार्म टाइम, अलार्म का टाइम सेट करें या वैसे जो हमारा टाइम है करंट टाइम वो सेट करें, क्या सेट करें उसके बारे में फुल डिटेल के साथ बता दिया हमें। तो ये जो आपको ना आ रही है, यानी कि ये हमारी बेस यूज़ केस है और ये हमारी ड्राइव यूज़ केस है। तो इसका एरर हमेशा ड्राइव से यूज़ केस की तरफ, बेस यूज़ केस की तरफ होता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, अगर आपको नहीं समझ आए तो आप पिछली वीडियो में देख लें इसको, मैं मज़ीद डिटेल के साथ नहीं बताऊँगा। तो अब हमारे पास जो वेक अप स्लीपर, ये हमारे पास एक यूज़ केस है और ये हमारे पास क्या है, एक एक्टर है। तो जब भी अलार्म जो हमारा बजेगा तो क्या होगा, वो उठ जाएगा। तो वो इंक्लूड और एक्सटेंड, ये मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें फिर भी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू कर देता हूँ। तो क्या होगा जब वो किस वजह से उठेगा, यहाँ तो फिर ये लाजमी दो काम हो गए, एक इंक्लूड और इंक्लूड, ये दोनों काम लाजमी हो गए। उसकी जो हमारे मोबाइल्स वगैरह जो अलार्म सेट मोबाइल पे किए या वैसे अलार्म किसी और वॉच वगैरह पर यहाँ भी किया है, तो वो हमारे पास क्या उसकी ब्राइटनेस हमें नज़र आएगी और हमें नॉइज़ भी क्रिएट किया जाएगा। ये दोनों चीज़ें लाजमी होंगी तो हम उठेंगे। तो यहाँ पे ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता, तो इन दोनों का आपस में इसके साथ सिनोज, यानी कि ये अगर हम किसी अलार्म को ऑफ़ करें या ना करें ये ऑटोमेटिक भी ऑफ हो जाता है कुछ टाइम के बाद। तो ये हमारे पास ऑप्शनल है, जबकि ये दोनों हमारे पास नेसेसरी है। और ये कंडीशन बेस भी कर भी दें ठीक, ना करें फिर भी कंडीशन में आ जाती है जैसे चीज़। तो ये हमारे पास जो प्राइमरी कैशियर हमारे पास एक प्राइमरी है, प्राइमरी हमेशा मैं आपको कहता लेफ़्ट साइड पे है और जो हमारे पास सेकेंडरी है वो राइट साइड पे होता है। इसके अलावा ये आप इसको खुद भी देख सकते हैं, ये बहुत सिंपल सी डायग्राम है। जो बेसिक जो मेथड्स है वो पहले जो मैं आपको सारे बता चुका हूँ, वो या अब आपको जिस तरह का भी सिनेरियो है आप उसको इजीली क्रिएट कर सकते हैं, और हर कोई अपने हिसाब से यूज़ केस डायग्राम आता है, जिस तरह की भी आप बनाएंगे गलती नहीं होगी, लेकिन सिंबल्स वगैरह यही आप यूज़ करें और जितनी यूज़ केस आपकी क्लियर होगी आपका उतना ही जो आपका प्रोजेक्ट वगैरह वो अच्छा क्रिएट होगा। तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं कि हम कोई भी प्रॉब्लम को ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी कि यूज़र्स और प्रोग्रामर के दरमियान जो कम्युनिकेशन का वे है वो अच्छी तरह से एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम डायग्राम्स में इजीली पहले से चेंजिंग कर सकते हैं, जबकि अगर हम एक प्रोजेक्ट बनाने के बाद यूज़र को दिखाएं तो वो कहे हमें ये चाहिए था ये नहीं चाहिए था, तो फिर बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इसलिए हम इसका यूज़ केस डायग्राम का यूज़ पहले से कर लेते हैं। और ये कुछ और भी बेनिफिट्स हैं, आपको बेनिफिट्स पता चल चुका होगा ये क्या है, इसलिए इसको मज़ीद डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।